देश की नई संसद का आज उद्घाटन हो गया है। देश की नई संसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित कर दी है। लेकिन इन सब के बीच जो चीज़ फेमस रही और चलन में रही वह था सिंघोल। नरेंद्र मोदी जी के हाथों में यह जो सोने की एक छड़ी है, इसे सिंघोल कहा जाता है। यह बहुत चर्चा में रहा। इसका कारण ये था कि कांग्रेस से लेकर विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया और इसे अंग्रेज़ों की गुलामी का प्रतीक करार दे दिया। तो हम इसे जानना चाहेंगे कि यह क्या है और इसकी क्या खासियत है। तो यह सिंघोल है। असल में यह सिंघोल प्रतीक है न्याय का और सुशासन का। यह पुराने ज़माने में चोल काल में तमिलनाडु में राजाओं को ये सौंपा जाता था और जो शासकीय पुरोहित होते थे, पंडित होते थे, वह राजा को यह सोने का सिंघोल सौंपा करते थे ताकि वे सुशासन करें, न्याय करें। और यह जो है पावर ऑफ ट्रांसफ़र कहा जाता है, अर्थात सत्ता का हस्तांतरण। तो सत्ता का हस्तांतरण और पावर ऑफ ट्रांसफ़र का प्रतीक भी यह माना जाता है। पुराने समय में चोल राजवंश में और तमिलनाडु के चोल, चालुक्य, इन सब राजवंशों में यह चलन पे था। असल में हुआ ये, जब भारत गुलाम था, अंग्रेज़ों का गुलाम था और ब्रिटिश शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि अंतिम वायसराय भी रहे हैं। और उनके हाथों में भारत की बागडोर थी और उनकी लगाम ब्रिटेन अर्थात ब्रिटेन के महाराजा और महारानी के हाथों में थी। तो यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन बहुत परेशान थे क्योंकि उन्हें भारत छोड़ के जाना था, भारत से ब्रिटिशर्स को भागना था। और ऐसे में उन्हें सत्ता कैसे सौंपी जाए और सत्ता अर्थात पावर का ट्रांसफ़र कैसे किया जाए, इसके लिए वे परेशान थे। तो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलाकर उनसे बातचीत की और पूछा कि हम पावर ऑफ ट्रांसफ़र कैसे करें, हम सत्ता का हस्तांतरण कैसे करें। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी कुछ नहीं सूझा। तो उन्होंने महाज्ञानी, इतिहास के जानकार और परम ज्ञानी राजगोपालाचारी जी को बुलाया। राजगोपालाचारी जी, जिन्हें राजा जी नाम से जाना जाता है, उन्होंने चिंतन मंथन करने के बाद और बहुत खोजबीन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला, पुराने ज़माने में दक्षिण भारत में खास करके चोल साम्राज्य में सत्ता का हस्तांतरण इस प्रकार किया जाता था राजदंड देकर। राजदंड अर्थात सेंगोल को राजपुरोहित राजा के हाथों में सौंपते थे। इस प्रकार सत्ता का परिवर्तन भी होता था और सत्ता का हस्तांतरण अर्थात पावर ऑफ ट्रांसफ़र किया जाता था, जिस पर एक समारोह होता था, कार्यक्रम होता था। उसी प्रकार से यह भी किया जाए। ऐसे में प्राचीन हिंदू रीति रिवाज से इसे किए जाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, माउंटबेटन तैयार हुए, ब्रिटेन की सरकार तैयार हुई, क्योंकि यही भारत की परंपरा है, यही भारत की संस्कृति है। अब इसके लिए एक सेंगोल तैयार करना था, जिसके लिए तमिलनाडु के ही एक ज्वेलर परिवार, बंगारू परिवार को यह काम सौंपा गया कि आपको एक राजदंड अर्थात एक सेंगोल बनाना है। तो उन्होंने यह सेंगोल तैयार किया, जो कि प्योर चांदी से बनाया गया और उसके ऊपर जो है सोने की चादर, सोने की परत चढ़ाई गई। आज की डेट में इसकी कीमत 70 से 75 लाख रुपए आंकी जा रही है। तो यह सेंगोल उस समय असल में 1947 की मध्य रात्रि एकदम 15 अगस्त से जस्ट पहले एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उस कार्यक्रम में लॉर्ड माउंटबेटन को पहले तो यह सेंगोल दिया गया, फिर उस सेंगोल से राजपुरोहित ने यह माउंटबेटन से वापस लिया और माउंटबेटन से सेंगोल को वापस लेने के बाद इसका शुद्धिकरण किया गया। इसमें गंगा जल, हॉली वाटर छिड़क कर इसका शुद्धिकरण किया गया, पूजा पाठ की गई, मंत्रोच्चारण किया गया और फिर इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया। और फिर ठीक 15 अगस्त अर्थात यह कार्यक्रम 14 अगस्त 10:30 बजे रात को शुरू होता है और 12 बजे अर्थात 15 अगस्त को ख़त्म होता है और भारत आज़ाद हो जाता है। तो यह सेंगोल राजदंड जो है, ये गुलामी का प्रतीक नहीं बल्कि आज़ादी का प्रतीक है, स्वाधीनता का प्रतीक है, भारत की संस्कृति, भारत के हिंदू धर्म का प्रतीक है, भारत के प्राचीन राजाओं महाराजाओं के संस्कृति का प्रतीक है। यह हमारा गर्व है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद।